वफाकी तहकीकाती एजेंसी में शानदार नौकरियों का ऐलान हो चुका है, जिससे जो पूरे पाकिस्तान से मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है जी वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। 14 अगस्त 2024 इसे अप्लाई करने की लास्ट डेट है जी। इसका जो इश्तहार था जी वो एक्सप्रेस पे, द न्यूज़ और जंग अखबार में जारी हुआ है। इसको जी नाम दिया गया है, ये FIN के फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ इसको मनसूख किया गया है जी। इसके साथ साथ है जी ये गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसीज है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन की तरफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसमें प्राइमरी और मास्टर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज के नाम मैं आपको बता देता हूँ जी। इसमें जो वैकेंसीज को स्क्रॉल डाउन किया तो उसके नीचे हम देख सकते हैं कि असिस्टेंट की वैकेंसीज है, इसके साथ साथ इसमें स्टेनोटाइपिस्ट की है, UDC की वैकेंसी है, इसके साथ साथ इसमें LDC की वैकेंसी है, इसके साथ साथ इसमें ड्राइवर की है, नायब कासिद की है, चौकीदार की है, और इसके साथ साथ यहाँ पे सैनिटरी वर्कर की वैकेंसीज है। इसमें KPK वाले खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान और फेडरल में से अप्लाई किया जा सकता है। इस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट वो मैंने आपको बता दी है, 14 अगस्त 2024 है। 500 से ज़्यादा ये वैकेंसीज हैं। इसकी सारी तफसीलात मैं आपको अप्लाई करने का तरीकाकार, इसके लिए कितनी तलीम दरकार होगी वो भी मालूमात इसी वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि मैं रोज़ की बना पे आपके लिए जॉब्स की इन्फॉर्मेशन इसमें अपलोड करता हूँ। तो जैसे किसी भी नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड होगी आपको फौरी तौर पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उस पर अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ साथ ये हमारे चैनल पर जी जो मैंने आपके लिए यहाँ पे खोला है, जॉब्स फॉर अस के नाम से हमारा चैनल है, जिसपे ऑलरेडी जो कि वैकेंसीज मौजूद हैं, जिसमें HBL बैंक में नई वैकेंसीज है, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ है, नेशनल बैंक में वैकेंसीज है, रावलपिंडी तलीमी बोर्ड में है, उसके बाद जी गवर्नमेंट में जो पॉलीक्लिनिक की वैकेंसीज हैं, इसके साथ पाकिस्तान आर्मी में नर्सेज की वैकेंसीज हैं। ये प्रिंसली जेट में जी एयर होस्टर्स की वैकेंसीज है, FBR की वैकेंसीज है, रेस्क्यू 1122 में है, CTD पुलिस में थी, इस्लामाबाद पुलिस में, यानी कि ये बेतहाशा वैकेंसीज आपको हमारे चैनल पर ही मिलेंगी। कोई भी सवाल हो इस जॉब्स को लेकर, किसी और जॉब से मतलब, तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप का जो नंबर होगा वीडियो के डिस्प्ले पे भी मौजूद होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा, तो आप हमें व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, वीडियो को एंड तक देखें ताकि किसी किस्म की मालूमात आपसे स्किप ना हो जाए। तो इसकी जो तफसीलात है वो हम चेक कर लेते हैं, जिसकी दोबारा से हम इसको पढ़ लेते हैं। ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA जॉब से इससे रिलेटेड कर दिया गया है जी। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, जिसको यानी कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसमें ये वैकेंसीज हैं, जॉब्स हैं, जिसकी जो लास्ट डे जो अनाउंसमेंट हुई है वो 30 जुलाई 2024 को ये इसमें अनाउंसमेंट हुई है वैकेंसीज की, और इसकी तफसीलात नीचे चेक कर लेते हैं जी। इसमें सबसे जो उसकी एडवर्टाइजमेंट पर वैकेंसीज शो की गई हैं जी, इस्लामाबाद यानी कि फेडरल के लिए हैं। तो इसमें जो असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट की वैकेंसीज के लिए जी आपको कितनी तलीम है, उसको ग्रेजुएट होना चाहिए 6 वीक, इसमें IT बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए IT से मतलब। उसके साथ साथ इसमें स्टेनोटाइपिस्ट की है, इंटरमीडिएट की है, जिसके साथ साथ UDC है, उसके बाद इंटरमीडिएट विद IT कोर्स होना चाहिए। 3 वीक्स बेसिक इस पर IT कोर्स हो जो, उसके साथ LDC की है जी, वो भी यार जी मैट्रिक होना चाहिए। इसके साथ ड्राइवर की है, इसके साथ ड्राइवर के पास जी प्राइमरी पास होना चाहिए और वैलिड इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें जो नायब कासिद की वैकेंसीज है ये प्राइमरी पास होना चाहिए, चौकीदार की वैकेंसी प्राइमरी पास होना चाहिए, सैनिटरी वर्कर है ये भी प्राइमरी पास होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के नीचे हम देख लेते हैं जी, खैबर पख्तूनख्वा के लिए स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसी है, उसमें भी जी इंटरमीडिएट तलीम होगी। मिनिमम स्पीड आपकी जो यानी कि 40 से 80 अल्फाज पर मिनट होने चाहिए। शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड भी उसमें जी आपका टेस्ट होगा, मस्ट भी यानी कंप्यूटर को जानते हों जी, कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन उसको यानी कि होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसमें यानी कि सीनियर क्लर्क की है, सीनियर क्लर्क के लिए इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए, जिसके साथ साथ आपको 3 वीक का यानी कि 3 वीक बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स भी होना चाहिए। इसके साथ साथ जूनियर क्लर्क है, उसके लिए मैट्रिक होगी और मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 30 पर अल्फाज मिनट होनी चाहिए। इसके साथ 3 वीक्स बेसिक IT जिसमें MS ऑफिस वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, मालूमात यानी कि चलाना आता होना चाहिए। इसके साथ साथ यानी कि जो स्टोर क्लर्क है, इसके साथ है जो उसकी जो एज होगी 18 से 25 साल है, तकरीबन एज सभी में ही सेम है। और इसमें जो ड्राइवर की वैकेंसी है उसमें 30 साल एज बताई गई है। अच्छा जी, ये जो जूनियर क्लर्क था स्टोर क्लर्क के लिए जी आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपकी जो बेसिक है 3 ईयर एक्सपीरियंस भी उन्होंने मांगा है जी, यानी कि इससे रिलेटेड। इसके साथ साथ यहाँ पे जी फूड कांस्टेबल की वैकेंसीज हैं जी, इसमें जी आपका मैट्रिक होना चाहिए। इसके साथ साथ है जी मैकेनिक की है जी, मैट्रिक विद 5 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जिसके साथ साथ ड्राइवर की है, ड्राइवर के लिए आपके पास क्या है, ड्राइवर के लिए आपके पास प्राइमरी पास होना चाहिए, वैलिड आपके पास जो कि इसका LTV लाइसेंस होना चाहिए। इसके साथ साथ नायब कासिद की वैकेंसीज है, इसके लिए प्राइमरी पास होना चाहिए। इसके साथ चौकीदार की है जी, वो भी प्राइमरी पास, और स्वीपर की वैकेंसी है, प्राइमरी पास होना चाहिए। इसके साथ साथ पंजाब की बारी है जी, पंजाब में क्या क्या है जी, पंजाब में इसी तरह जी असिस्टेंट की वैकेंसीज है, सेम ही तलीम। पंजाब में असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, 6 वीक्स इसमें जी बेसिक ट्रेनिंग IT कोर्स होना चाहिए।
स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसी है, इसके साथ साथ जूनियर क्लर्क की वैकेंसीज हैं, स्टोर कीपर की वैकेंसीज हैं, इसके साथ साथ टाइपिस्ट की वैकेंसी है, मैट्रिक पास मिनिमम स्पीड ऑफ 30 पार मिनट होनी चाहिए, इसके साथ साथ जी कांस्टेबल सिक्योरिटी है जी, ये मैट्रिक पास होना चाहिए, इसके साथ साथ नायब कासिद की वैकेंसीज हैं जी, ये प्राइमरी पास होना चाहिए, इसके साथ साथ जी माली की वैकेंसी है, प्राइमरी पास विथ 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है जी। बलोचिस्तान की बात करें तो बलोचिस्तान में ये जूनियर क्लर्क की है जो कि मैट्रिक पास होना चाहिए, इसके साथ साथ आपके पास जो मिनिमम टाइपिंग स्पीड है वो 30 पर मिनट होनी चाहिए, इसके साथ साथ जी यानी कि ड्राइवर की वैकेंसी है तो ये प्राइमरी पास विद यानी कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, नायब कासिद की वैकेंसी है, चौकीदार की वैकेंसी है, इनके ये टोटल वैकेंसी 201 से हैं, यानी कि इसमें जो कुल मिला के इसमें जो सिविलियन की वैकेंसीज भी मिला के ये 500 से शायद वैकेंसीज है। इस पर अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि इश्तहार पे जो जी आपको बता दी कि ये टर्म एंड कंडीशन आपने एक दफ़ा से खुद से पढ़ लेनी, इसकी डिटेल में जाएंगे ताकि आपको पता होना चाहिए कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हुए आप इस पर अप्लाई कीजिएगा, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा जी कि आपने क्या करना है, ये जो नीचे इसका फॉर्म आपको दिखा दिया कि मैं आपको फॉर्म भी दिखा दूं। फॉर्म पे आपने क्या करना होगा जी, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन के नाम आपने जी पीओ बॉक्स 55 है जी 551 यानी कि 551 ये एड्रेस है जी असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन का जी, उसके नाम आपने इसको फॉर्म को एप्लीकेशन भेजनी होगी जिसमें जगह नेम ऑफ द पोस्ट आ जाएगा, किस पोस्ट लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद स्टेशन आ जाएगा जी, कोटा आ जाएगा यानी कि अपने फेडरल में है या प्रोवेंसिव से अप्लाई कर रहे हैं वो आ जाएगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट आ जाएगा, इसके साथ साथ फादर या हस्बैंड नेम आ जाएगा, उसके साथ साथ अगर फीमेल अप्लाई कर रहे हैं वो शादीशुदा तो हस्बैंड का नाम लिखेंगे, अदरवाइज फादर का नाम लिखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, उसके साथ साथ आपका एज आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा जी, मेल है क्या फीमेल है वो आ जाएगा, डोमिसाइल आ जाएगा जी आपका कहाँ से डोमिसाइल है, यानी कि पंजाब से हैं, KPK से, बलूचिस्तान से या फेडरल से अप्लाई कर रहे हैं वो आ जाएगा, उसके साथ साथ CNIC नंबर आ जाएगा, उसके बाद जैसे सेल नंबर यानी कि फ़ोन नंबर आ जाएगा और आपका रिलीजन आ जाएगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस भी लिखिए। इसी तरह आपकी जी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जी अपनी डिग्री या एक्सपीरियंस या जो सर्टिफिकेट है उससे मतलब आपने लिखे हैं जी, ईयर ऑफ द पासिंग किस साल में पास किया जी, यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नाम भी लिखे हैं, चाहे क्लास और डिवीजन भी लिखे, ठीक है। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस अगर किसी भी पोस्ट के लिए जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो उसका एक्सपीरियंस तो ज़रूर आपको देना पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें जिसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है फिर भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो ज़रूर इसमें मेंशन करें। नीचे अपना जो एड्रेस लिखे, पोस्टल एड्रेस भी लिखिए और परमानेंट एड्रेस भी लिखिए और नीचे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। सिग्नेचर करने के बाद आपने इसको क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट किसके नाम करना है जी, वो मैं आपको यहाँ से इश्तहार के ऊपर से ही दिखा देता हूँ। ये बकायदा जो ऊपर उन्होंने मेंशन भी कर दिया है, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन PO बॉक्स 551 यानी कि यहाँ पे आपने इसको भेजना है। यहाँ पे उन्होंने अपना ये मेंशन भी कर दिया है, डिस्पैच द क्वालिटी फील्ड द एप्लीकेशन फ्रॉम द PO बॉक्स यानी कि 551 थ्रू पोस्टल ईमेल यानी कि ठीक है जी। नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन द 15 डेज यानी कि 15 दिन के अंदर क्लोजिंग यानी कि लिखा जाए। उसके बाद है जी दिस एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, वो कह रहे हैं जी लेट या इनकम्प्लीट होने की सूरत में जो आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाती है जी। इसीलिए आपसे बोला जाता है कि वीडियो को एंड तक देखा करता है कि किसी किस्म की मालूमात आपसे स्किप ना हो जाए, आपको सारी मालूमात होने की सूरत में आप इस पर प्रॉपर्ली अप्लाई कर सकेंगे। इसकी मजीद है जी जो इन्होंने यानी कि अवेलेबिलिटी एप्लीकेशन ऑन द प्रोसेस आल्सो अवेलेबल ऑन द www.pid.gov.pk। ये PID क्या है जी, इसकी वेबसाइट मैंने आपके लिए खोली हुई है, पाकिस्तान की जी प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रेस इंफॉर्मेशन जो कि डेली की बिना पे गवर्नमेंट के जितने भी यानी कि प्रेस रिलीज़ होती हैं वो इस वेबसाइट पे इसका जो इसको अपलोड किया जाता है। तो इस जॉब से मतलब भी इस प्रेस रिलीज़ में जारी कर दिया गया जी, यानी कि जब इसकी प्रेस रिलीज़ पे जाकर हम क्लिक करते हैं तो वो कहते हैं जी टुडे प्रेस रिलीज़ या प्रेस रिलीज़। तो हम टुडे पे क्लिक करते हैं, टुडे पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये जितनी प्रेस रिलीज़ आज के दिन में यानी कि जारी हुई वो सारी हम यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस जॉब से मतलब भी हम यानी कि यहाँ को देख लेंगे। लेकिन आपने जस्ट अप्लाई करने का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि आपने अपने जो एप्लीकेशंस हो गए, अपने डॉक्यूमेंट्स हो गए, उनको जो आपने टेस्टेड करवाना है, टेस्टेड करवाने के बाद आपके जितने भी उसमें आपकी जो तस्वीरें होंगी, अपना CNIC हो गया, आपके जो कितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, सारों को टेस्ट करवाने के साथ एक कॉपी बनाने के साथ अपने एनवेलप के ऊपर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एनवेलप के टॉप पे पोस्ट का नाम भी लिखे और इस एड्रेस पे दोबारा से आपको बताता चलूँ जी, इनके PO बॉक्स 551 में आपने इसको सेंड कर देना असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन है, ठीक है जी। इस तरह की मजीद नौकरियों की मालूमात लेने के लिए आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दें।